नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है प्लांट एनाटॉमी यानी कि पादप आकारिकी। इसके कुछ जो 20 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए थे, बाकी क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ और जो कल वाले 20 क्वेश्चन थे उनको भी आज रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चों के मन में इस टाइम पे यहाँ आने के बाद जब वो फॉर्म फिल कर चुके हैं, फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा है करें कि नहीं करें, हार मान जाएं, क्या करें। तो उन बच्चों के लिए बेटा ये लाइन है कि हौसला हो बुलंद, हौसला हो बुलंद, तो डर की क्या औकात। जब जब ले ही लिया है फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। जब भैया आपने डिसाइड कर लिया कि आपको पीएटी करना है तो अब एंड टाइम पे आके क्यों मुंह कर रहे हो। अब तो जी जान लगाइए, मेहनत करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। जितना हम कर सकते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना आप अपने आप को यहाँ पे, जितनी आप अपने आप को एकदम लगा सकते हैं इस काम के लिए, उतना लगाइए। बाकी की चीजें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। ज्यादा अपने मन में बातें या ख्याल मत लेके आइए, ठीक है। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं पादप आकार की यानी कि प्लांट एनाटॉमी की। पादप आकार की जो होती है उसमें कल मैंने आप लोगों को जो है 20 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट आ रहा था कि थोड़ा दोबारा से इनको करवा देना, तो दोबारा से हम आज इनको बात करेंगे। थोड़ा जल्दी से देखेंगे जो कल वाले क्वेश्चन थे, बाकी के आज के क्वेश्चन हम वापस से करने वाले हैं, ठीक है। तो दोबारा से सुन लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसलिए इन क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा नए क्वेश्चन भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप फाउंड इन। तो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप होती है वो कहां पर पाई जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, अंतर त्वचा जो होती है यानी कि जो डर्मिस होती है वहां पर ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, संवहन पुल पूर्ण विकसित दरुड़ों की अक्षाद से घिरा हुआ पाया जाता है। तो किसके अंदर पाया जाता है ऐसा पूछ रहे हैं। तो द vascular bundles is surrounding by the fulfilled developed sclerenchyma sheet। तो sclerenchyma sheet से कहां पर जो है कंप्लीट फुलफिल तरीके से कवर्ड पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको पता है, कल हमने पढ़ाया था, इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट में दे जाना है। एक बीजपत्री जनों में यानी कि मोनोकॉट स्टेम। जिन बच्चों ने कल ये वीडियो देखा था वो खटाखट इसके आंसर देते जाएंगे, ठीक है। फटाफट इनके आंसर आपको देना, मैं बोल नहीं पाऊं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। आप ऐसे आंसर दे सकते हैं ए बी सी, है ना, जरूरी नहीं पूरा लिखा जाए, ए बी सी लिख सकते हैं, ऑप्शन लिखिए, क्वेश्चन नंबर उसके सामने सामने ऑप्शन लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, पोषवाहा मृदुतक अनुपस्थित है, फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन। जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है वो किसके अंदर एब्सेंट होता है, उसका आपको जो है आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। इसका आंसर है मोनोकॉट स्टेम। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पॉज ले रहा हूँ, इसका मतलब है आप लोगों को आंसर करना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, जड़ों में पानी का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भैया, मैंने कल भी इस पे स्टार लगवाया था, आज भी लगवा रहा हूँ। बाय विच पार्ट ऑफ द रूट्स डज वाटर एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस। किस पार्ट से जो है पौधे जो है वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ऑप्शन से आएगी। पहला है मूल गोप यानी कि रूट कैप, अगला है मूल रोम यानी कि रूट हेयर, अगला है मूल गोप और मूल रोमक के बीच का भाग यानी द पार्ट बिटवीन द रूट कैप एंड रूट स्टॉक, इन दोनों के बीच का। और इसके अलावा ऑल रूट के जितने भी पार्ट है सबके द्वारा। तो ये सब ऑप्शन इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको पता है इसका आंसर है मूल रोम। क्या है, रूट मूल रोम यानी कि रूट हेयर से जो होता है वो पत्तियां, जड़ जो होती है वो वाटर ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार की कोशिकाओं की सक्रियता से होती है। सेकेंडरी ग्रोथ ऑक्योर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। तो किस जो है ना उनके द्वारा सक्रिय जो है वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, आज वापस से बता रहा हूं। जैसे ये आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये वस्कुलर बंडल है, ये फ्लोयम, और इस तरफ फ्लोयम मान लो, इस तरफ जाइलम मान लो, तो उनके बीच में एक लेयर होती है जिसको हम कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्बियम। इसी के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसके द्वारा क्या होती है, इसी के द्वारा जो है सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किस प्रकार के क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की पत्तियों में रंध्र यानी कि स्टोमेटा पत्तियों में घुसे रहते हैं? इन विच ऑफ एरियाज लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग हैव स्टोमेटा इन देयर लीव्स, लीव्स के अंदर घुस जाते हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका आंसर आएगा ड्राई। इसका आंसर क्या आएगा भैया? तो इसका आंसर आएगा ड्राई, यानी शुष्क जो एरिया होता है वहां की पत्तियों के जो स्टोमेटा वो अंदर की तरफ धस जाते हैं, जिससे पानी लॉस ना हो, वाटर का लॉस ना हो, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब फ्लोएम और कैम्बियम ऊतकों की पट्टियां जाइलम के दोनों ओर अंदर और बाहर पाई जाती हैं तो संवहन बंडल किस प्रकार का कहलाता है? देखो, बंडल, वास्कुलर बंडल जो है उसमें भी टाइप होते हैं। तो अगर मान लो कि जो उसकी फ्लोएम और कैम्बियम की जो ऊतकों की पट्टियां हैं वो जाइलम के दोनों ओर हो जाए, तो किस टाइप के वास्कुलर बंडल में ये होता है? तो when strips of phloems and cambium tissues are found on both sides, inside and outside of the xylem, what type of vascular bundle it is called? इनको किस प्रकार की vascular bundle कहते हैं? तो इसका आंसर भी आप जो है जल्दी से कमेंट में करेंगे। इसका नाम होता है बाइकोलेटरल। क्या होता है? बाइकोलेटरल जो है उस प्रकार की वस्कुलर बंडल होते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, कार्क विकसित होती है, कॉर्क डेवलप्ड होती है, किस चीज से डेवलप होती है? कॉर्क किस चीज से डेवलप्ड होती है? तो आप लोगों को पता है ये होती है कैक्जन, इसको फेलोजोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोजोन। तो फेलोजोन के द्वारा जो है वो कॉर्क जो है डेवलप्ड होती है। कॉर्क समझते हैं, जो ऊपरी हिस्सा होता है ना लकड़ी का, वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बहुतायत मज्जा लक्षण है ना? तो जो मैरोज इज द सिम्टम्स क्या है? मैरो सिस्टम क्या होता है? बहुतायत मज्जा लक्षण क्या है इनमें से? जल्दी बताना इसका आंसर। तो इसका आंसर है सी, दो ही बीजपत्री तना और एक बीजपत्री जड़, माने कि जो है डाइकॉट, डाइकॉट जो है स्टेम, और मोनोकॉट जो है वो है रूट। ठीक है, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट रूट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्रीय दारू लक्षण है, यानी कि सेंट्रीपीटल जाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक। सेंट्रीपीटल जाइलम इज कैरेक्टरिस्टिक, सेंट्रीपीटल जाइलम किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक है, किसका लक्षण है? जड़ का है, तने का है, पत्ती का है, या पर्णवृंत यानी कि रूट, स्टेम, लीफ या पेट्रियोल, किसका ये सिम्टम होता है? इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताइए, किसका आंसर होता है ये? तो वो बताइए, रूट का होता है। किसका होता है? रूट। ठीक है, जड़ का ये लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसमें समानता रंध्र दोनों सतहों पर पाए जाते हैं? दोनों सतहों पर पाए जाते हैं मतलब स्टोमेटा जो है वो ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसका आंसर आएगा एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट। क्या? मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ जो होती है उसके जो है ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर भी स्टोमेटा होते हैं और निचली सतह पर भी क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, वृद्धि तक द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑक्योर, किन में सेकेंडरी ग्रोथ होती है? जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर जो है वो है डाइकॉट रूट एंड स्टेम बोथ। डाइकॉट की रूट में भी होती है और डाइकॉट के स्टेम में भी होती है। ठीक है, डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उनकी चाहे रूट हो चाहे उनका स्टेम हो, दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके तने में अधोत्वचीय दृढ़ की पाई जाती है? इन whose system stem is hypodermic second sclerenchyma found। इनमें से किसमें जो है हाइपोडर्मिक स्क्लेरेंकाइमा जो है वो मिलता है? उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका आंसर है बी, मक्का के अंदर ऐसा मिलता है। हाइपोडर्मिक यानी कि किसके तने में तो है अधोत्वचीय दृढ़, यानी कि हाइपोडर्मिक स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है, तो पाया जाता है मक्के के अंदर। किसमें पाया जाता है? मक्के के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पौधे में नीचे से ऊपर जल का चढ़ाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है जल जो है जाइलम करता है, और फूड का पूछेगा तो फ्लोएम करता है। ये क्या करता है भैया? फूड को ट्रांसफर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के पास द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑक्योर। अब आप लोगों को पता है, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मोनोकॉट और डाइकॉट, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए। तो किसके प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनमें होती है? तो ओनली डाइकॉट में या ओनली मोनोकॉट, किस में ये होती है? थोड़ी देर पहले बताया मैंने इसको, आपको पता है ये मोनोकॉट में तो हो ही नहीं सकती ना, ओनली डाइकॉट में होती है। मोनोकॉट प्लांट आपको पता है क्या से प्लांट होते हैं? जो झाड़ियां होती है ना, झाड़ियां,
जो झाड़ियां होती हैं वो मोनोकॉट में आते हैं, और जो बड़े प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं, डाइकॉट में आते हैं। आपने कभी देखा है कि इमली का पेड़ होता है, इमली का, बरगद का, बहुत बड़ा पेड़ होगा, उसमें बीच में से ना पोल हो जाएगी पेड़ के, और पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से हुआ है। पहले का पेड़ का अंदर का जाइलम था वो खराब हो गया, वुड खराब हो गई, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट में अभी भी दोबारा से जाइलम फ्लोएम बन गया जो सप्लाई कर रहे हैं खाने को, ठीक है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा किसी झाड़ी में ऐसा हो गया हो कि वो उसके अंदर की लकड़ी खराब हो फिर भी वो जिंदा है ना, क्योंकि मोनोकॉट प्लांट के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, डाइकॉट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। अच्छा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेता है, इनमें से कौन सा जो ऊतक है वो द्वितीय वृद्धि में भाग लेता है, तो कैम्बियम। सबको पता है कैम्बियम, कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। अगला क्वेश्चन है कि दारू निम्नलिखित में से किस क्रिया में भाग लेता है, जाइलम पार्टिसिपेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो वो पता है पानी का ट्रांसफर करने में ये पार्टिसिपेट करता है, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, घनकंद का उदाहरण है, एन एग्जांपल ऑफ फ्रॉम इज, तो घनकंद का एग्जांपल तो आप लोगों को पता ही है, जल्दी से इसका आंसर मारिए। और आलू का बताइए, आलू किसके अंदर आता है, आलू का आंसर बताइए, और इसको बताइए इसमें कौन सा प्लांट आएगा, तो आप लोगों को पता है जिमीकंद आता है इसमें। घनकंद में कौन आता है, जिमीकंद, और आलू जो है वो आता है आप लोगों का ट्यूबर में, किसमें आता है, ट्यूबर में। चलो अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के सम्मेन ऊतक में दरु ने पोषकवाही ऊतकों को चारों ओर से घेरा हुआ है, तो वह सम्मेन मंडल का प्रकार होगा। इफ द जाइलम सराउंडिंग इन द वस्कुलर टिश्यूज ऑफ अ प्लांट देन द टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल। आप लोगों से पहले भी पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि किस प्रकार का, लेकिन ऑप्शन चेंज है, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन चेंज है, तो इसका आंसर आएगा एम्पी वेलस। किस प्रकार का होगा, एम्पी वेलस टाइप का होगा ये। अगला लास्ट क्वेश्चन है कल का, अब यहाँ से हमारे नए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पर्णवृंत का पत्ती के समान रूपांतरण कहलाता है, द मॉडिफिकेशन ऑफ पेट्रियोल इनटू अ लीफ इज कॉल्ड, तो इसका आंसर है भैया बी, क्या है, पर्णव वृतांत। ये यहाँ तक 20 क्वेश्चन जो है हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ से क्वेश्चन आज से स्टार्ट है, यहाँ से आपको 11 क्वेश्चन और याद करने हैं। अगर आप ये 31 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो शाम को 6:30 बजे आप लोगों की क्लास चल रही है, इसको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, लगातार देखते रहिए डेली। इसके अलावा हम जो है आपको 4 बजे एक और क्लास दे रहे हैं, 4 या मैं सोच रहा हूँ उसको 5 बजे का टाइम कर देते हैं, है ना, 5 या 4 का, 4 4:30 बजे का टाइम का क्लास का टाइम कर देते हैं ये वाला, और ये 6:30 का ये रहेगा। और मॉर्निंग में आप लोगों को एक छोटा सा इंपोर्टेंट जनरल साइंस का और जनरल एग्रीकल्चर का वीडियो मिलता रहेगा, है ना, जैसे हमने इंपोर्टेंट डेज डायरेक्ट देख लिए, इसके अलावा हमने जो रेवोल्यूशन है वो देख लिए। अब हम देखने आज जो आया था ना वीडियो सब मॉर्निंग में, वो था उसके ऊपर फादर्स, है ना, एग्रीकल्चर के जितने भी फादर्स हैं अलग अलग चीजों के बारे में, फादर्स जिनको हम बोलते हैं जनक, उनके बारे में आया था। तो ये बेहद खास टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों को बनने वाले हैं, ठीक है। तो एक बीजपत्री जड़, यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अब हम आराम आराम से पढ़ेंगे, अभी हमने बहुत स्पीड में पढ़ाई करी। एक बीजपत्री जड़ द्विबीजपत्री जड़ों से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी कि मोनोकॉट जो है डिफरेंस और डाइकॉट के बीच में क्या डिफरेंट होता है, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन ये है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो पहला आंसर इसका खुले संवहन पुल पाए जाते हैं, वितरित संवहन पुल होते हैं, पूर्ण विकसित पित होती है, ठीक है ना, तो फुली डेवलप्ड पित होती है, मतलब एक बीजपत्री जो जड़ होती है वो द्विबीजपत्री जड़ से किस प्रकार से भिन्न होती है, तो इसके अंदर फुल डेवलप्ड पित होती है, पूर्ण विकसित पित जो होती है वो पाई जाती है इसके अंदर, इसलिए ये डिफरेंट है इससे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक एक पृष्ठीय प्रतिपृष्ठीय पत्ती है वह है, आ डोर्सो एंट्रोरेटेड लीफ इज दैट, इनमें से कौन सी वो है जो एक पृष्ठीय प्रतिपृष्ठीय पत्ती वह है, कौन सी वाली है, ये हमको देखना है, ये हमको देखना है कि कौन सी वाली है। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, जिसके एक ओर पेरिसीड मिजोफिल और दूसरी ओर स्पंजी पेरेनकाइमा होता है, वो पत्ती क्या होती है, पृष्ठीय प्रतिपृष्ठीय पत्ती कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा बी, यानी कि इट हैज प्लेस्ड मीसोफिल ऑन वन साइड एंड स्पंजी पेरेनकाइमा ऑन अनदर साइड, ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ तो हो मीसोफिल,
एक तरफ जो है स्पंजी पैरेन्काइमा हो, उस पत्ती को हम एक पृष्ठीय प्रतिपष्टी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि आलू के अंकुरण से निर्मित कलिका है। आलू के अंकुरण से निर्मित कलिका है। द वर्ड फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ पोटैटो इज। जल्दी से इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी से इसका आंसर बताना है। क्या है कि आलू के अंकुरण से निर्मित कलिका है, तो ये अपस्थानिक जड़ होती है। क्या होती है? अपस्थानिक जड़ होती है, जिसको एडवेंटिशियस रूट के नाम से हम जानते हैं, है ना। अपस्थानिक जड़ होती है, जो आलू में जो निकल रहा था ना फुंसा, जिसको हरा हरा आलू कहते हैं। एक बात अपने घर वालों को हमेशा बोल देना कि जो आलू होता है, ये आलू के अंदर जब भी इनकी आइस से कुछ हरा हरा निकल आए, तो इन आलू को खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनमें जो है कुछ ऐसे हार्मोन डेवलप्ड हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है ना। इस स्वास्थ्य को, हरे आलू जो होते हैं ना, उगे हुए आलू, उनको नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बेलामेन नामक ऊतक नमी अवशोषित करता है। द टिश्यू कॉल्ड बेलामेन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। बेलामेन नामक ऊतक नमी अवशोषित करता है, तो कहां से करता है? वायु से, जड़ से, पत्ती से, खनिज से, यानी कि यर से, रूट से, लीफ से, मिनरल से। जल्दी से आंसर इसका आप लोग करेंगे। क्या करेंगे आप? इसका आंसर करेंगे फटाफट। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 है ना। 24 का आंसर है ए। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कंफर्म करना पड़ता है ना, कहीं गलत आंसर नहीं जाना चाहिए। वायु से कहां से करता है? तो वायु से ये ऑब्जर्व करता है। नमी कहां से लेता है? वायु से लेता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है इसको पहले से पढ़ते आए हैं। नेफिनेथिस, नेफिनेथिस जो प्लांट होता है ना, इसको गठफंडी के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा होता है? ये कीट खाता है ना, कीटों को खा लेता है। परिपक्वक में शामिल है। द पेरिडर्म कनेक्ट जो होता है, पेरिडर्म में कौन शामिल है? इनमें से कौन सी चीज है जो पेरिडर्म में शामिल होती है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कॉर्क भी है, कैम्बियन भी है, और सेकेंडरी फ्लोएम भी है ना। कॉर्क, कैम्बियन, सेकेंडरी फ्लोएम, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, पथ कोशिकाएं पतली भित्तियों वाली कोशिकाएं होती हैं जो, है ना। ट्रैकी सेल्स आर थिन वॉल सेल दैट। कौन सी वाली? तो पहले इसके हिंदी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसके इंग्लिश वाले ऑप्शन जो है हम देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। जड़ों की अंतरस्थ त्वचा में पाई जाती है, और यह कॉर्टेक्स से परिरंभ में जल के परिवहन को सुगम बना देती है। मतलब पानी जो है ना, जो कॉर्टेक्स के पास में होती है, पानी यानी कि जाइलम को फ्लोइन, पानी को सप्लाई करने में आसानी होती है। तो ये है, आर फाउंड इन दी एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द पेरिसाइकिल जो होती है उसके थ्रू। तो ये क्या करती है? इसको आसान कर देती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, साइकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? ठीक नहीं है पूछा है ना, कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइकस। आपको पता है साइकस एक प्लांट है, तो उसके बारे में क्या सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि इसकी जड़ों में कुछ नीले हरित शैवाल, इसकी जड़ों में कुछ नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, निवास करते हैं। अगला जो है वो है हमारे पास, इनमें से सुव्यवस्थित मादा फूल नहीं होता है। ठीक है। अगला हमारे पास है, इनमें कफ दंडित किसलाय विन्यास होते हैं। और डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि जाइलम मुख्यता जाइलम वाहिकाओं का बना होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, द जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या होता है? इसमें जाइलम बना होता है साइकस के अंदर, है ना। बहुत लंबे प्लांट होते हैं साइकस के, आपने देखे होंगे, आप चाहे तो नेट सर्च करके देखेंगे, बहुत लंबे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। कोली से आगे मुक्ता एक पृष्ठीय द्विबीजपत्री वृक्ष में निम्न में से कौन सा भाग मुक्ता प्राथमिक ऊतकों का बना होता है? बियॉन्ड कॉलीज, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ वुडी डाइकोटिलेडोन्स ट्री विल बी कंपोज्ड मेनली ऑफ प्राइमरी टिश्यूज। तो स्टेम एंड रूट, ऑल पार्ट,
है ना। इसके अलावा मूल शीर्ष जो होता है, जड़ का टिप पॉइंट, इसके अलावा फूल, फल और पत्तियां। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल कॉमन सेंस के थ्रू भी दे सकते हैं कि इसका आंसर जो है सी आएगा, प्रोहोशीर्ष और मूल शीर्ष, मतलब कि स्टेम का टॉप पार्ट और मूल का टॉप पार्ट। ठीक है, टिप ऑफ द स्टेम एंड टिप ऑफ द रूट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास है कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में, द्विबीजपत्री जड़ों के पौधों की जड़ों में, अब स्टेटमेंट हमको पढ़ना है, इन दी रूट्स ऑफ डाइकोटिलेंस प्लांट। तो इसका आंसर आप लोग जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देंगे। तो पहले जल्दी से हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सम्मानी कोशिकाएं बिखरी हुई एवं कैम्बियम युक्त होती हैं, द्वितीय बीजपत्रों में, ठीक है भैया। सम्मानी कोशिकाएं एक बल्ब में कैम्बियम के साथ जाई जाती हैं। जाइलम एवं फ्लोएम मंडल रेडियल आकार में व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी है 30 का, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स आर अरेंज रेडियली, है ना, रेडियली जो है ना अरेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वार्षिक वलय किस में पाए जाते हैं, इन विच प्लांट्स आर एनुअल रिंग्स फाउंड। तो किस में जो है वार्षिक वलय पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आप लगाएंगे वेरी वेरी मोस्ट, क्या लगाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट बनाएंगे। जल्दी से बताइए कि जो वार्षिक वलय है वो किस में पाए जाते हैं। तो ये द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ वालों में पाए जाते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री तनों में, यानी कि डाइकॉट स्टेम क्या होते हैं, डाइकॉट स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके 31 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, और ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे कल आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये टेक्सोनॉमी एंटोमी का भी था, तो अब टेक्सोनॉमी आएगा, ठीक है, पादप कार्य की, अभी ये था आकार की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और अगला टॉपिक भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहेगा। आज से आप लोगों को फिजिक्स की क्लास मिलना भी स्टार्ट हो चुकी है, तो प्रॉपर क्लास लेते रहिए बेटा। देखो, सबसे पहले तो मॉर्निंग में जो वीडियो आती है उसको देखा करो, फिर फिजिक्स की जो वीडियो आएगी अभी उसको देखो, फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद हम केमिस्ट्री डालेंगे, और यहाँ बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद एनिमल और क्रॉप डालना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो बायोलॉजी आ जाती है उसको देख लिया करो। ये वीडियोस आप लोगों को प्रॉपर देखते रहना है, क्या करना है, प्रॉपर देखते रहना है। मैथ कौन कौन पढ़ना चाहता है वो कमेंट करें, मैथ के लिए भी हम स्पेशल बीच में वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का सिलेबस बहुत कम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको करना है अगर आपको, तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, और सब्जेक्ट में उसका सिलेबस बहुत लिमिटेड है पीईटी के अंदर, ठीक है। और लास्ट में वही बोलूंगा जो शुरुआत में बोला था। एक क्वेश्चन और इसका है, वो भी देख लीजिए आप, है ना। वह है अविरुद्धक, यानी कि एक्सरिच और बहुधा प्लम जो होता है समवेन पुल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको पता ही है, एक बीजपत्री में पाए जाएंगे कि दो बीजपत्री में पाए जाएंगे। तो ये पाए जाएंगे एक बीजपत्री, यानी कि मोनोकॉट में, ठीक है, मोनोकॉट में। तो लास्ट में वही बोलेंगे जो शुरुआत में बोला था कि अब डरने से कुछ नहीं होगा। जब आपने विचार कर लिया है, आपने ये फैसला कर लिया है कि मुझे पीएटी निकालना है, तो बस एक ही रास्ता है, मेहनत का। मेहनत करिए और पीएटी को फोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।